हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसी पर बेस्ड हमारा ये न्यूमेरिकल है जो कि जेईई 2024 में इसको पूछा हुआ है। आपको निकालना है एस बताता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इस एक्सप्रेशन निगेटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ये निगेटिव है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इन एस इज, एस का वैल्यू क्या होगा। तो यहां अगर तुम देखते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 यहां पर देखते हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले इसका निकाल करके देखो। तो डी क्या होता है बेटा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 32 दैट इज 64 माइनस 128 दैट इज निकला आपका 64 आपका लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट तो आपका क्या आ गया, आपका निगेटिव आया। और यहां पर ए के पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहा, मतलब ए क्या है, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव डी निगेटिव है, तो ग्राफ का देखो कुछ ऐसा केस होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। और ये पैराबोला कहीं पर भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब यहां पर देख लो y का वैल्यू यही बताता है ना, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब जब पॉजिटिव, अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू, आप अगर साइन पता हो इनइक्वालिटी के केस में, तब आप उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। हमने नियम बताया, अगर साइन नहीं पता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर। देखिए हम जे के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेते हैं, अप्रोच इसलिए लेते हैं कि अगर हम भी वही अगर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह में अप्रोच अगर ले तो फिर क्या फायदा है उसका, समझ रहे नहीं समझ रहे, इसीलिए हमको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये उधर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तब हमको चेक करना है इसका साइन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 ये हो गया आपका लेस देन 0। ये आप देखो तो ये क्या है आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक इन एक्स है। क्या आपका ये क्वाड्रेटिक इन एक्स, एक्स के टर्म्स में क्या है आपका क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है कि ये अगर पॉजिटिव है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। ये अगर पॉजिटिव है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, जिससे कि हमारा ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव रहे। बोलो जल्दी, क्या होगा। अरे भाई यही तो गड़बड़ है। सुनो आप, पिछले क्लास में एक बात बताया था, अगर अक्षत जवाब नहीं दे रहा है तो ये समझ में आता है, लेकिन आप सबको तो जवाब देना चाहिए। बताया थे पिछले क्लास में कि ये वैल्यू एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है, एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, होल निगेटिव और होल पॉजिटिव, दो ही केस में होता है जब डिस्क्रिमिनेंट उसका क्या होता है, निगेटिव होता है। अरे भाई देखो, या तो ये कर्व है तो ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ये कर्व है तो ऑलवेज निगेटिव, यही ना बेटे, अरे यही ना है। अगर डी आपका क्या है, इसका वैल्यू अगर निगेटिव है, कब है, जब ए लेस देन 0 है, मतलब ए भी निगेटिव है और डी भी क्या है, निगेटिव। देखो केस लिखाया हुआ है, ए भी अगर निगेटिव है डी भी निगेटिव है, तब ये कर्व क्या है, ऑलवेज निगेटिव है। ये बताए हुए थे पिछले क्लास में। आप लोग अच्छा तो नहीं बताया समझ, लेकिन आप लोग को जवाब देना चाहिए, प्रयास किया समझ मेरा। तुम क्या करते रहेगा, दबा सुतल रहता है, हाँ गन्ना भी क्या आता है जी, ध्यान देखो, निकालो। इस केस में क्या निकल जाएगा, ए लेस देन 0 एंड दूसरा भी क्या, डी लेस देन 0, ये दोनों ही होगा कंडीशन। अब आते भाई आगे बात करते हैं। अच्छा ए निगेटिव, चलो डी पहले करो। डी क्या होता है बेटा, डी लेस देन 0 है तो डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी लेस देन 0। अच्छा बी बोले तो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका, तो ए ही है, और सी क्या है आपका, तो 9a प्लस 4 ये क्या हो गया आपका, लेस देन 0। कहां पर, अरे वो एस पॉजिटिव वैल्यू की वहां बात की गई है, वो बाद में हम लेंगे, थोड़ा वेट करिए। यहां बताइए ये एक्सप्रेशन निगेटिव की हमने बात कर रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक निगेटिव कब होगा, तो उसके लिए तो ये निगेटिव होना चाहिए। यहां सॉल्यूशन लेंगे, फिर फाइनली यहां इंटरसेक्शन हम करेंगे, तभी ना एस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा वेट करिए, आप थोड़ा सा इनइक्वालिटी की कमी है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोलिएगा, थोड़ा सा वेट करिए, दोनों का बाद में बात करेंगे, अभी यहां चलने दीजिए।
चलो इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 36 ए स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0। यहां से करो 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 36 ए स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0। ये प्लस नहीं समझ रहे ना मेरे लाल, ये माइनस 16 है, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा देखो आपका 4a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8a माइनस 36 ए स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0। देखो क्या निकल जाएगा, माइनस 32 ए स्क्वायर, यहां से माइनस 8a प्लस 4 लेस देन 0, माइनस 4 कॉमन निकालो तो क्या निकल जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 लेस देन 0। चलो लेस देन माइनस 4 से डिवाइड करो, माइनस 4 से डिवाइड करो, ऐसे काम करो दोनों साइड पहले पॉजिटिव बना लो, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी क्या होती है, पलट जाती है। बताया था कि नहीं, इनइक्वालिटी पलट जाती है। अब समझ में आया पिछले क्लास में तुमको पहले क्यों पढ़ा इनइक्वालिटी, ताकि ये लेक्चर समझ सको। तो 4 टाइम्स ऑफ, अब आप 4 होता है पॉजिटिव होता है 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे इसको 8a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब हो गया, इसको क्या लिखोगे 8a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 4a कॉमन निकाल लो तो क्या निकल जाएगा 2a माइनस 1 प्लस 1 कॉमन निकालो तो यहां से क्या निकल जाएगा 2a माइनस 1, इन्हें बचेगा ग्रेटर देन 0। यहां से फैक्टराइज किए 2a माइनस 1 इंटू 4a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, वेविकल मेथड बताए थे। ये बताओ ये 0 कहां होगा, जब x a बराबर 1/2 होगा, ये 0 कहां होगा जब a बराबर माइनस 1/4 होगा, माइनस 1/4 है ना, और ये 1/2 क्या बोले थे, सबसे पहले इसको अरेंज कर दो, कहे थे कि नहीं करे थे। अब सबसे बड़ा रूट आपका क्या है 1/2 है, इसका साइन क्या लगा देंगे प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब ये चीज पॉजिटिव कहां होगी, पॉजिटिव कहां होगी, अब लिखू का तो चलो यहां लिखते थोड़ा सा। जब a जो होगा a बिलोंग्स करेगा कहां से, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/4 यूनियन, दूसरा 1/2 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है। अब ये तो वैल्यू आया, लेकिन आपको a इससे बिलोंग्स किया तो ये क्या हुआ, यहां से निकला a का वैल्यू कब, सुनो अब सुनो मेरी बात, अच्छा खासा इसमें इनइक्वालिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनीवन हैव मोबाइल फोन, है ना, उसको है ना आपके पास, फोटो ले लो, फोटो ले लो जल्दी से, 2 मिनट में जल्दी से ले लो, थोड़ा सा ले लो, ठीक है। इसको वापस तुम लोग को आज घर से लिखना है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली उतना कंटेंट देना है, नहीं दूंगा तो गड़बड़ा जाएगा। ले लिए, है ना, और उसके बाद आप बोलेगा आई सेंड इट इन हाफ एन आवर, ये लिखा था, हाँ 1 आवर लिखा था, और 1 आवर 1 डे बदल गया, 1 आवर 1 डे बदल गया। एडी के चेहरे वो भी भेजा कौन, तो मेरी एक्स स्टूडेंट, अरे कुछ भी नहीं था, हमको ही पता है। अब छोड़ो, अब ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन को थोड़ा मैं मिटा देता हूं, ठीक है, तो ये पोर्शन को मैं थोड़ा मिटा देता हूं। अब बात समझो मेरी भाई, ये किसका कंडीशन है, अगर ए इस कैटेगरी से बिलोंग्स करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, समझना, जो इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा उनके लिए भाई सब के लिए बता रहा हूं। लेकिन ये एक्सप्रेशन को कंप्लीट निगेटिव होने के लिए ए का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए और डी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। डी का वैल्यू यहां निगेटिव होता है, लेकिन इस रेंज से अगर कोई वैल्यू उठाएंगे तो क्या ए निगेटिव को सेटिस्फाई करेगा, क्या नहीं करेगा, अरे नहीं करेगा। मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव होने के लिए क्या चाहिए, ए को निगेटिव होना पड़ेगा, डी को निगेटिव होने के लिए ए इस इंटरवल से बिलोंग करना पड़ेगा। मतलब हमको यह भी, इसको भी लेकर चलना और इसको भी लेकर चलना, मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो मतलब यहां से तो पता चल गया कि ए अगर बिलोंग्स कर रहा माइनस इनफिनिटी से माइनस 1/4, ये ले लेते हैं, तो इसमें इस इंटरवल में डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव हो रहा है और ए का वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। मतलब ये दोनों ही बातें क्या हो रही है, सत्य हो रही है, ये दोनों ही बातें क्या हो रही है, सत्य हो रही है।
अब सवाल है मेरा, ध्यान देना बड़े लल्ले, सवाल मेरा ये है कि ये तो आ गया कि भैया ए अगर इससे लोग तो एक्सप्रेशन निगेटिव हो गया, ठीक है। अब ए ये तो हर जगह एक्स का कुछ वैल्यू लो उसको पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने का मतलब नहीं देख रहा था भैया इसका ग्राफ यही था ना, कुछ ऐसा ही जाएगा ग्राफ इसका। अब यहां तुम एक्स कुछ भी लो, पॉजिटिव लो निगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये एक्सप्रेशन कंप्लीट अगर निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या न्यूमरेटर का योगदान है, इसलिए क्या है ये निगेटिव हो रहा है। ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव और न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो न्यूमरेटर निगेटिव होने के लिए ए से बिलोंग्स करना चाहिए, सॉरी ए के टर्म्स में था ना, हाँ ए से बिलोंग्स करना चाहिए। और यहां से और इन दोनों के सत्य होने के लिए ए से बिलोंग्स होना चाहिए। लेकिन फाइनल सॉल्यूशन क्या कह रहा है, एस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। अब बताओ इसमें कहीं क्या एस बता रहा है, ए का पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितने हैं, एक भी है क्या, तो एस का वैल्यू क्या निकल गया, ये आंसर, यही आंसर है ना, है? तो भांगा पा लिया और मजेदार क्वेश्चन था। हाँ एगो देखो कहानी है हमारे द वन एंड ओनली अंकित कुमार, इनका कहानी बड़ा शानदार कहानी है। ये जनाब ऐसे हैं कि पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब बनाते हैं नंबर सिस्टम, और वो भी किस बुक का, पीजी के बुक का, समझ रहे हो ना, है ना। अरे कौन बोलेगा हमको। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब निकालते हैं, तो देखो बड़ा सिंपल तरीका है, बड़ा क्या है, सिंपल तरीका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का। अगर आपको वर्टेक्स निकालना रहा है तब समझ जाइए कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना भी आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो मिलता है कहां पर मिलता है, हमारा वर्टेक्स पर, टर्निंग पॉइंट पर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के केस में, ठीक है। जैसे देखो ये एक ग्राफ था, ठीक है, इसमें क्या था, ए ग्रेटर देन 0 था और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या था, -b/2a -d/4a, ठीक है। और अगर ये ग्राफ है, इसमें क्या है, a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0, वर्टेक्स का ही कोऑर्डिनेट है -b/2a -d/4a, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यानी देख रहा है कि यहां पर क्या मिल रहा है, इस पॉइंट से जैसे जैसे आगे कर्व से देखना बड़ा आसान है। देखो आगे बढ़ रहे हो वैल्यू क्या हो रहा है, बाय का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हो वैल्यू बढ़ बाय का क्या है, बढ़ रहा है। सबसे कम वैल्यू कहां था, इस पॉइंट पर था। अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, -b/2a, और इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या था, -d/4a। मतलब ये क्या बताया कि इस पॉइंट पर अगर फंक्शन में अगर y बराबर fx हमारा कोई फंक्शन है, अगर x बराबर -b/2a रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलता है, हमारा y मैक्सिमम मिल जाता है, सॉरी y मिनिमम मिलता है। y मिनिमम क्या मिलता है, -d/4a। अरे समझ रहे, समझ रहे हो, तो वही लिखते हैं इसी में, इफ a लेस देन, सॉरी a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 देन a ग्रेटर देन 0 है ना, अपवर्ड पैराबोला, इफ ग्रेटर देन 0 देन एक्सप्रेशन हैज मिनिमम वैल्यू, क्या है आपका इसका मिनिमम वैल्यू मिलता है कहां पर, एट x इक्वल टू -b/2a, और y मिनिमम जो होता है आपके पास में वो क्या होता है, -d/4a। मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं, उस केस में क्या था, यहां देखो इस पॉइंट्स पर देखो, इससे जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो पॉइंट से क्या बोला, वैल्यू आपका घट रहा है। इसका मतलब ये कर्व जो है
सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां अटेंड कर रहा होगा, इस पॉइंट पर क्या करोगे, आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू का अटेंड कर रहा होगा। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट y बराबर एफ एक्स में फंक्शन है, तो x बराबर यदि माइनस बी बाय 2 रखेंगे तो y का हमारा क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस डी बाय 4 है। दूसरा कंडीशन क्या निकल जाता है, इफ क्या, इफ a लेस देन 0 देन एक्सप्रेशन हैज मैक्सिमम वैल्यू कहां पर, एट x इजकल्स टू कितना, माइनस बी बाय 2 है, और y मैक्सिमम क्या होगा, माइनस डी बाय 4 है। अब ये कोई फालतू क्वेश्चन है रहा है कि सब माइनस डी बाय 4 है, ये सब क्यों आ रहा है भाई, एक्सप्रेशन बदलेगा तो डी बदल जाएगा, ऑफ कोर्स याद रखिएगा, है ना। और अगर इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, इफ द, चलो इसको बात नहीं करते, इसका जरूरत ही नहीं है। यहीं पर आपका क्या मिलेगा, मैक्सिमम, यहाँ पर क्या मिलेगा आपका मिनिमम। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कर्व का, क्वाड्रेटिक कर्व, कोई एक्सप्रेशन का जो कर्व होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि हमको निकालना द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू निकालना है कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए वैल्यू पॉजिटिव पूछा है, कब होगा, इस एक्सप्रेशन में देखो क्या है, पहले तो a ग्रेटर देन 0 है, तो जब a ग्रेटर देन 0 तो इस होल एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब आपके पास में गिवन इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन देखो होता है, इस केस में पॉजिटिव वैल्यू होता है, इस केस में क्या है, एक्स एक्सिस को ये टच ना कर रहा, ना कट कर रहा है, तो d तो लेस देन 0 है। अब बर्ड पैराबोला तो ये क्या, ग्रेटर देन 0 है, तो a तो ग्रेटर देन 0, यहां पर देखो दिया भी गया, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1 है, तो d शुड बी लेस देन 0, है ना। तो लिखेंगे फॉर एक्सप्रेशन टू बी पॉजिटिव d मस्ट बी लेस देन 0, या d नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, d होता है क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। अच्छा, यहाँ b क्या है, तो 2b है, तो 2b का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी लेस देन 0, क्या निकल गया, 4b स्क्वायर माइनस 4c लेस देन 0, 4 कॉमन निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, 4 को उधर भेज दो, बी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, बी स्क्वायर लेस देन सी। अगर ऐसा होगा, बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी सी से अगर छोटी है तो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। इस पर्टिकुलर स्टेज, ऐसा नहीं कि जनरल केस की नहीं बात करो, इसकी बात कर रहा हूं। अब यहां निकालना द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अच्छा, अब मिनिमम वैल्यू के लिए हमको क्या देखना पड़ता, सबसे पहले देखना पड़ता हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा 4 है, तो जाहिर सी बात है मिनिमम वैल्यू मिलेगा, एक ग्रेटर देन 0 तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और y मिनिमम क्या होता है, यही ना डायरेक्ट फॉर्मूला, माइनस डी बाय 4 है, मतलब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4 है, माइनस बी स्क्वायर क्या निकल गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, क्या निकल गया, माइनस 4 माइनस 16 बाय 16, क्या निकल गया, माइनस 12 प्लस 12 बाय 16, मतलब क्या निकल गया, 4 3 12 4 चौका 16, 3 बाय 4, ये मिनिमम वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके से आप देखिएगा मॉड्यूल का मिनिमम वैल्यू के ऊपर बेस्ड उसमें क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना, ब्रेन टीजर, और वो जो एग्जांपल होगा उसको करिएगा। और रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन के ऊपर प्रॉब्लम वहां पर दिया हो रहेगा, तो रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन का भी सवाल आपको ढूंढ के करना है। हालांकि मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज भी दूंगा, ठीक है ना, सो दैट कि आप कंफ्यूजन ना हो। अब आज रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन पढ़ाए, तो अगले क्लास में जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको ले लेंगे हम लोग।
अब ये ध्यान रखिएगा कि अगले क्लास में जो अगर आप नहीं आइएगा तो उसका डाउट्स भी चला गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आया? चलो जल्दी से इसको लिखो। बच्चे थोड़ा आप यहां गौर करिएगा, यहां पर बता रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। रेशनल फंक्शन तो आप जानते होंगे, क्योंकि आपने अभी फंक्शन नहीं पढ़ा होगा तो आप रेशनल फंक्शन के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आप समझिए रेशनल फंक्शन जैसे आपका रेशनल नंबर होता था पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में, जहां पी और क्यू इंटीजर होता था, तो रेशनल फंक्शन भी आपका पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में होता है। सेम बात है, बस वहां पी एक्स और सॉरी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म होता है, जिससे पी एक्स अपॉन क्यू एक्स से देख करके आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है। मतलब ऊपर में अलजेब्रिक न्यूमरेटर भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, डिनोमिनेटर भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, प्रोवाइडेड दैट देयर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब कैसा रहेगा, जैसे कोई क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक दे दिया, क्वाड्रेटिक तो बुझाता है तुमको, कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक दे दे, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक दे दे, या क्वाड्रेटिक अपन लीनियर दे दे, और उसका रेंज आपसे पूछा जाए कि रेंज निकालिए। देखो इस टॉपिक को मैं यहां नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मॉड्यूल में दिया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन होगा तो मैं बता ही देता हूं, और एक बार फिर से मैं इसको फंक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि फंक्शन चैप्टर में कंबाइंड रूप से हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो वहीं पर हम लोग डोमेन के बारे में भी बताते हैं और रेंज के बारे में बात करते हैं। जितनी बातें अभी थोड़ी बहुत इधर उधर मैंने रेंज के संबंधित करी है, वो सारी बात को हम लोग इंटायर बातें को हम लोग फंक्शन चैप्टर में भी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप करता है ना कि सबसे पहले जो भी इनमें से एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको क्या मान लो, y के इक्वल, उसके इक्वल क्या कर दो, y कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे y लिखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना दो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाने के बाद से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, क्योंकि x कुछ भी रियल नंबर यहाँ पर है, सबके लिए डिफाइंड है फंक्शन। सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी को, एवं इनइक्वालिटी, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन यहां नहीं आएगा। अब आपको चेक करना है, चेक करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 0 करोगे, जो क्वाड्रेटिक यहां आएगा उसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 करोगे, वहां से y का वैल्यू मिलेगा, रखो निकालोगे, और वो y का वैल्यू फर्स्ट में यहां रखोगे। अगर यहां से x का वैल्यू अगर निकल गया तब तो यही फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं निकला तो उस सॉल्यूशन में यहां जो y का वैल्यू आया है उसको क्या कर देना है, निकाल देना है। समझ नहीं आया होगा? आप बताते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, ये जेईई एडवांस 2021 का ऑप्शन से मैंने उठाया है, देखोगे मिल जाएगा आपको, लेकिन ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था, इसमें और भौकाली मचाया हुआ था, लेकिन अपन को कंटेंट सीखना है। फंक्शन था आर से आर था, और फंक्शन ये दे रखा था, तो हम मान लेते हैं y बराबर की, बोला तो मानने के लिए इसको बोला था ना पहला स्टेप, मानो y बराबर गिवन एक्सप्रेशन, तो y बराबर मान लिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। फिर क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाइए, तो y इंटू एक्स स्क्वायर, तो y एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy प्लस 4y, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, इधर क्या बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक्स सबको इधर ले आओ, तो y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों को लिख दोगे तो क्या लिखाएगा, ये y माइनस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें एक्स स्क्वायर, इन दोनों से y कॉमन निकालो तो क्या निकल जाएगा आपका, x कॉमन निकालो तो क्या निकल जाएगा 2y प्लस 3x प्लस यहाँ से क्या 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ये x के टर्म्स में निकल गया क्वाड्रेटिक, ये क्या है, ये आपका है क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है। अब क्या बोला करने के लिए, तीसरा स्टेप क्या बोला, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, क्या करो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना, d क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा b क्या है आपका,
तो 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 4y प्लस 6 ये हो जाएगा। जानते हो एक बार एक मजे की बात आया, एक बार मेरा अरेंजमेंट पीरियड लगा क्लास 11th में। तो एक जनरली लोग नहीं जानते थे शुरुआती के, तो एक लड़का जो है ना वो मेरे लिए 5-6 क्वेश्चन लेके वो बैठा हुआ था, जो उसको लगता था कि सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर के बैठा हुआ था। अब सोचो कि अगर वो क्वेश्चन को अगर मैं नहीं बताता तो किसका होता, मेरा रोस्ट होता, और वो क्वेश्चन को मैं बता दिया तो उसका रोस्ट हो गया। तो उसको लगा कि मास्टर क्या क्वेश्चन बनाएगा, धराधर सारा क्वेश्चन बना दिए, और उसको लग रहा था कि बड़ा ब्रिटिश वाला क्वेश्चन है। जनरली टीचर क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछेंगे, अपना दिमाग करेंगे, मैं बना दिया तुरंत। फिर मैं क्वेश्चन दिया, जब अब तुम क्वेश्चन दिया तब हम क्वेश्चन देते हैं फिर हम क्वेश्चन दिए, उसके बाद की कहानी तो तुम समझते ही हो कि वो क्या किया होगा, ठीक है ना। तो भैया ना ये सब लाइट में मत लीजिएगा। आओ इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो ऊपर वाले की कहानी की तो अब जरूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाले के साथ नाइंसाफी में करने वाला हूं थोड़ा। हाँ पोछ लगाने वाला, मुझे पता था सर कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ सोल्व करो इसको, क्या एक्सप्रेशन था लिख लेता हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए। एक्सप्रेशन था आपका 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 4y प्लस 6 जो था ग्रेटर देन क्या था आपका 0 था, ठीक है। इसको पहले सोल्व करो, देखो क्या हो जाएगा आपका, ये 4y स्क्वायर प्लस 9 है ना, और प्लस 12y हो जाएगा, प्लस 12y माइनस 4 इंटू, इसको सोल्व करो पहले, ये जाएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस 24 सॉरी 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y, ठीक है ना, और माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ देखो निकालो क्या हो जाएगा इससे, देखो ये 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12y माइनस 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 16y, ठीक है, प्लस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 4y स्क्वायर में 16y स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस 8y स्क्वायर, 12y में से 24y जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 12y, अब माइनस 12y प्लस 16y क्या निकल जाएगा प्लस 4y, 9 माइनस 12 अब प्लस 16 तो प्लस 4 ना बचेगा, हाँ माइनस 12y स्क्वायर। वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है। और यहाँ से बच 9 है, वहाँ से 24 है, कितना निकल जाएगा 33 प्लस का ना, ठीक है। माइनस कॉमन निकालो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकालो तो क्या निकल जाएगा आपका, ये 12y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 33 क्या निकल जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते इक्वलिटी पलट जाएगी, हाँ माइनस 33, 12y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 33 क्या रहेगा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक और सोल्व करते हैं अपन, क्वाड्रेटिक अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फैक्टराइज करते हैं इसको, 32 नंबर 12 के कितना आया 396 में 18 से थोड़ा डिवाइड करो तो 18 से डिवाइड करो कितना आता है 22 है ना, चलेगा। 12y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 18y माइनस 33 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया।
अरे फैक्टराइज कर दिए, अपन को एक्सपीरियंस है, तो तुझे नहीं है तो तू अपना लगाना। भैंस है क्या रे? अभी ये 2y कॉमन निकाल लो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 6y माइनस 11। यहाँ से 3y कॉमन निकालो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 6y माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 0। 6y माइनस 11 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा आपका 2y प्लस 3। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब यहाँ इसको लिखता हूँ मैं थोड़ा वेविकल मेथड। तो यहाँ पे 0 कितना पड़ जाएगा 11/6 पर, आई क्या निकल जाएगा -3/2 -3/2 और ये 11/6। तो ये तो वैल्यू क्या हो गया था ना लेस देन इक्वल टू 0 होगा ना भैया। ये तो पॉजिटिव था, निगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो निगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, मतलब y बिलोंग्स करना चाहिए आपको किससे -3/2 और 11/6 से, इससे बिलोंग्स करना चाहिए ना। इक्वल टू 0 बोला तो -3/2 भी एंड पॉइंट भी शामिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने वहां पर क्या इस्तेमाल करा है क्लोज ब्रैकेट का मैंने इस्तेमाल करा है। मतलब चौथा स्टेप हो गया अभी ये इनइक्वालिटी तो सोल्व हो गई। अब आंसर चेक करना है क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर अभी यहाँ नहीं है। अच्छा, फाइनल आंसर चेक करने के लिए क्या बोला, सबसे पहले बोला x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 0 करो। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था y माइनस 1। तो क्या करेंगे चेक करने के लिए आंसर सही है कि गलत है, y माइनस 1 इक्वल टू क्या करो 0 कर दो। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा y का बराबर क्या निकल गया 1। अब y बराबर ऑफ 10y निकालो और वो जो y का वैल्यू को स्टेप 1 में पुट करो। तो स्टेप 1 क्या था, ये था, यही था ना। इसमें y बराबर क्या रख दोगे 1 रखो, और यहां से अगर x का वैल्यू आया तब तो सही, अगर नहीं आया तो वह जो y बराबर 1 जो है इससे क्या कर देंगे निकाल लेंगे। क्या करेंगे निकाल लेंगे, मतलब इसमें 1 को घटा देंगे, मतलब वो नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि फिर तो x अगर नहीं आता y बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर y बराबर रखने से x स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा। जब x स्क्वायर वाला टर्म वैनिश जब हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या लीनियर एक्सप्रेशन बचेगा। जब लीनियर एक्सप्रेशन बचेगा तो ये सब काम क्या कर रहे थे फालतू का कर रहे थे, फालतू नहीं फिर कर रहे थे, इसीलिए अब तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इजाजत दे, अब लिख लिया ना इसको स्टेप 5 को, नहीं लिखे हैं हाँ? अच्छा लिख लिए हैं। अच्छा ये तो क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे, क्वेश्चन लिख लिए होंगे ना, चलो ठीक है क्वेश्चन को मिटाते हैं। क्या करेगा, थोड़ा स्पेस की कमी है तो मैं जगह तो बना लिया फाइनली। अच्छा अब y बराबर 1 रखो, इसका 1 बराबर देखो क्या मिल गया 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। ऑनलाइन वालों थोड़ा सा संभल के लिखना, अरे तो पता चला इधर का उधर हो गया। ठीक है ना, ये एडवांस से मिलता जुलता है तो एडवांस का क्वेश्चन तो एडवांस जैसा होता है ना ब्रो, ठीक है ना। तो यहां से लगाओगे तो क्या निकल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। एक्स स्क्वायर कट गया तो 2x प्लस 3x इजकल टू माइनस 6 माइनस 4 5x इजकल टू माइनस 10 x इजकल टू क्या निकल जाएगा माइनस का 2। x का देखो वैल्यू मिल गया इसका सॉरी इसका मतलब क्या है आपका फाइनल सॉल्यूशन। अगर x का वैल्यू नहीं आता तो फाइनल सॉल्यूशन नहीं आता। x का वैल्यू नहीं आने का मतलब क्या हुआ, ऐसा दिख जाता उस 3 इक्वल टू 2 आ जाता, मतलब x ही गायब हो जाता पूरा। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो इस केस में जो y का जो वैल्यू आया उसको इससे निकाल लेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा सवाल है बल्ले बल्ले करोगे फिर आज, ठीक है जल्दी से नोट कर लो फिर। ने बुझाया कि नहीं बुझाया, 4-5 में प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को।